भारत जयतु। मैं आपका मित्र रंजीत सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन क्रांति पार्टी। भारत पूर्व में विश्व गुरु था और विश्व गुरु होने का प्रमुख कारण है भारत की उच्च स्तर की शिक्षा व्यवस्था, जहाँ पे आवासीय भी थी, तक्षशिला और नालंदा, जहाँ पर संसार के तमाम देशों से ज्ञान अर्जन के लिए विद्यार्थी आते थे। किसी भी देश को अगर आगे बढ़ाना है तो उसकी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाइए, वह देश विश्व गुरु बन जाएगा। और किसी भी देश को अगर नष्ट करना हो तो उस शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दीजिए, वह देश नष्ट हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की पूंजीवादी सरकार देश के नागरिकों को कूप मंडप बनाती जा रही है। कूप मंडप का अर्थ है तर्क शक्ति उनके अंदर खत्म करती जा रही है। आज उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने छठ पर्व को लेकर अवकाश घोषित कर दिया। इससे पूर्व की जो सरकारें थी, कभी भी छठ पर्व के लिए अवकाश घोषित नहीं किया गया। छठ पर्व सामान्यतः बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। मैं जहां से बोल रहा हूं, ये जिला फरुखाबाद है। यहाँ पे छठ पर्व का कोई महत्व नहीं है। आज के समय भी अगर छठ पर्व नदियों पे देखा जाए तो 50 से ज्यादा व्यक्ति नहीं मिलेंगे जो छठ पर्व मना रहे होंगे। इतने कम जनसंख्या के लेके अवकाश घोषित करना उचित नहीं है। सरकार ने लगातार जो शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने का जो षड्यंत्र रच रही है, अभी लगभग 6 दिन से लगातार दिवाली के अवकाश घोषित रहे। उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के अधीन लगभग 15 दिन से आवासीय विद्यालय बंद हैं। शिक्षा को इस प्रकार परिवर्तित कर रही है ये सरकार कि विद्यार्थी कूप मंडप बना रहे। उसके पास सर्टिफिकेट तो बहुत हो, लेकिन वो कूप मंडप रहे। उसके अंदर तर्क शक्ति खत्म हो जाए। शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है बौद्धिक विकास, वो गुण खत्म हो जाए। आज मैं समाज में घूमता हूँ, अभी कुछ रोज की पहले की बात है, अभी एक ई रिक्शा बैठे थे। ई रिक्शा वाले ने कहा कि मेरे पास तमाम मास्टर डिग्रियां हैं, लेकिन मैंने बातचीत से अनुभव किया कि वह बार बार बेरोजगारी की बात कर रहा है, रोजगार प्राप्त करने की बात कर रहा है, नौकरी प्राप्त करने की बात कर रहा है, लेकिन उनके शब्दों में ये कहीं नहीं हमने देखा कि मैं कुआं खोद कर पानी पीऊंगा। वह आज की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रकार के विद्यार्थी तैयार कर दिए हैं कि उनकी पार्टियों में धरना प्रदर्शन में जाएं, आंदोलन करते रहें और पूजा पाठ करते रहें, जिससे जो अरबों का जो हिस्सा है, हर व्यक्ति का जो करोड़ों का हिस्सा जो मिलने वाला, वो ये सरकार खाती रहे। उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते रहें, वो आप पूजा पाठ में लगे रहें। ये सरकार का कुचक्र है। पूजा पाठ के लिए मना नहीं है। पूजा पाठ व्यक्ति घर में भी कर सकता है। अब आप ही बताइए, एक पूजा एक व्यक्ति अपने घर में करता है, शांतिपूर्वक करता है। एक बड़े बड़े एम्पलीफायर लगा के पूजा करता है, वह पूजा नहीं, वो प्रचार है। हमारी सनातन संस्कृति में भी आपने देखा होगा, तमाम ऋषि मुनि जंगलों में चले गए, शांतिपूर्वक एक जगह बैठकर ध्यान किया और ईश्वर को प्राप्त किया। आप
पूजा नहीं कर रहे हैं, आप आडंबर कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। मैं निश्चित रूप से, अगर आज आप ना चाहते तो आपका बच्चा चाहे जितना भी पढ़ा लीजिए तब भी बेरोजगार ही रहेगा। तमाम हमारे साथी मिलते हैं। एक साथी हमको मिले जो बी फार्मा कर चुके हैं। बी फार्मा करने में बता रहे थे 2 लाख रुपए मेरा खर्च हुआ। हमने अच्छा, और अब बता रहे थे मैं मेडिकल खोलना, उसके लिए 10 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने कहा इससे फायदा कितना होगा? क्या 15-16 हज़ार। तो हमने कहा इसमें क्या इतना रुपया लगा के 15 हज़ार आप पैदा करेंगे तो 12 हज़ार तो एक साधारण सा मजदूर पैदा कर लेता। किसी भी कंपनी में चले जाइए 10-12 हज़ार तो सहायक को मिलते हैं। ऐसा ही एक हमारा और रिश्तेदार है जिन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री की है, उसे भी 13-14 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। तो हमने कहा ये शिक्षा की डिग्री की क्या जरूरत। एक ऐसे हमारे तमाम रिश्तेदार हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, 5 से 6 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। तो डिग्री का क्या महत्व रहा? ऐसी शिक्षा व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर जिस तरफ ले जा रही है कि जनता कूप मंडप बनी रहे और उनसे प्रश्न ना कर सके, तर्क ना कर सके, उनकी भीड़ की रैलियों में भीड़ बनती रहे। आओ हम सब लोग जो लगातार जो छुट्टी की व्यवस्था कर रही है उसका विरोध करें। छठ पर्व का भी छुट्टी ये उचित नहीं है। इस प्रकार अगर छुट्टियां करी जाएं तो रविवार को सूर्य भगवान है, सोमवार को शिव जी भगवान की छुट्टी कर दें, मंगलवार को हनुमान जी की छुट्टी कर दें, बुधवार को गणेश जी की छुट्टी कर दें, बृहस्पतिवार को सत्यनारायण भगवान की छुट्टी कर दें, शुक्रवार को माता लक्ष्मी जी की छुट्टी कर दें, शनिवार को शनिदेव की छुट्टी कर दें। इसे 7 दिन अवकाश घोषित कर दीजिए आप। अभी अगले माह दिसंबर आ रहा है, यहाँ 20-22 तारीख के बाद टेम्परेचर 6-7 डिग्री हो जाएगा तो ये सरकार सर्दी का बहाना बनाएगी और लगभग 1 महीना छुट्टी कर देगी। पूंजीवादी शासन को देश से भगाइए, अन्यथा आपके बच्चे भी सब कुछ करने के बाद भी बेरोजगार के बेरोजगार ही रहेंगे। इस समय भारतीय जनता पार्टी की जितने वरिष्ठ नेता के बच्चे हैं कोई भी सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ रहा है। जो उच्च कोटि के हैं वो सब विदेशों में पढ़ रहे हैं। भारत कहीं से भी विश्व गुरु नहीं बनने वाला, ये सपना निकाल दीजिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त ध्वस्त करती जा रही है। 1 से 8 तक जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें यह सरकार ने आदेश किया है कि किसी को फेल ना किया जाए, सब पास किए जाएं। हाई स्कूल से ऊपर की जो शिक्षा व्यवस्था में परीक्षा प्रणाली में ऐसा कर दिया है कि टिक मार का वस्तुनिष्ठ प्रश्न, उसमें सिर्फ आप निशान लगाइए और पास होइए। तो इस प्रकार जो विद्यार्थी तैयार होंगे उनके अंदर बौद्धिक क्षमता खत्म हो जाएगी, तर्क की क्षमता खत्म हो जाएगी। इस प्रकार जो सरकार को चक्र रच रही है, इससे सब लोग सचेत होइए और बहुजन क्रांति पार्टी के साथ एकजुट होइए। बहुजन क्रांति पार्टी का लक्ष्य है एक समान शिक्षा, एक जैसी शिक्षा व्यवस्था। चाहे राष्ट्रपति का पुत्र हो, चाहे मजदूर का पुत्र हो, चाहे व्यापारी का पुत्र हो, उद्योगपति का पुत्र हो, एक समान शिक्षा, एक जैसी शिक्षा व्यवस्था लागू करेगी। भारत जय।